हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रोफेसर पाटिनकर्स ट्यूटोरियल। आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम 8th आईसीएससी का सेकेंड टॉपिक एक्सपोनेंट्स करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2B। आज इस वीडियो लेक्चर में ये टॉपिक स्टूडेंट्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या दिया गया है, प्रूव दैट m प्लस एन टू द पावर -1 इंटू का सिंबल नहीं डाला है बट अंडरस्टूड है, m रेज टू -1 प्लस n रेज टू -1 इज इक्वल टू m इंटू एन टू द पावर -1। ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो चलिए आइए सॉल्यूशन की तरफ। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है स्टूडेंट्स, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो हम लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इक्वल टू क्या दिया गया है, देखिए m प्लस एन टू द पावर -1 इंटू एम टू द पावर -1 प्लस एन टू द पावर -1। स्टूडेंट्स, अभी हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सारे पता है, तो जरा आप नोटबुक में सामने रखिए, अब तक तो याद हो जाने चाहिए आपको। अभी लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स की a रेज टू -n रहेगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1/a⁻n लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पहली टर्म है m प्लस एन की पावर -1 है, तो इस पहली वाली टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/m प्लस एन टू द पावर 1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, इनटू ब्रैकेट में m रेज टू -1 कैन बी रिटन एज 1/m एंड n रेज टू -1 कैन बी रिटन एज 1/n हो जाएगा स्टूडेंट्स। अभी हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है ये एज इट इज रहेगी, तो 1/m प्लस एन एज इट इज, पावर 1 आप नहीं भी लिखोगे तो अंडरस्टूड है। अभी ये वाले ब्रैकेट में हमें ये दोनों टर्म का एलसीएम लेना है, मतलब डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। तो जब डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू एन, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो ये 1 इंटू एन, तो न्यूमरेटर में एन आएगा, प्लस 1 इंटू एम, न्यूमरेटर में एम आएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा स्टूडेंट्स, एम इंटू एन आएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए 1/m प्लस एन एज इट इज रहेगा, इनटू ये जो दो टर्म्स है अपॉन में, इसको देखिए मैं कैसे लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं n प्लस एम अपॉन m इंटू एन, या इंटू का सिंबल नहीं डाला तो m डॉट एन भी आप लिख सकते हैं। अभी आप देखेंगे m प्लस एन और n प्लस एम कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी और b प्लस ए सेम होता है एलजेब्रा में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m प्लस एन और n प्लस एम कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, अभी चलो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ, कैंसिलेशन के बाद हमारे पास क्या बच गया, 1/m इंटू एन बच गया। देखिए यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो गई। नाउ 1/m इंटू एन, तो m इंटू एन की पावर क्या है स्टूडेंट्स, पावर 1 है। अब देखिए जैसे डिनोमिनेटर में पावर 1 है तो न्यूमरेटर में जाएगी तो पावर -1 हो जाएगी, कैसे देखिए 1/a रेज टू एन, a रेज टू -n होता है, तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये कैसे हो जाएगी, m इंटू एन टू द पावर -1। देखो यही हमें प्रूव करने का था। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, हमें हमारा राइट हैंड साइड मिल चुका है, तो इक्वल टू RHS। तो इसके बाद हमें क्या लिखना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। इसके बाद देखिए देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। तो हमने क्या प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स, हमने प्रूव कर दिया कि m प्लस एन, देयरफॉर ऐसा फाइनल आंसर लिखना है आपको, m प्लस एन टू द पावर -1 इंटू m to the power -1 plus n to the power -1 is equal to m into n to the power -1, hence proved। ठीक है, बहुत ही इजी एग्जांपल था, ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का हम फर्स्ट एग्जांपल करेंगे। देखिए वापस से हमें ये प्रूव दैट वाले प्रॉब्लम है, प्रूव करना है फर्स्ट एग्जांपल में। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेंगे। अभी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करने के बाद अगर आप अच्छा यहाँ पे देखोगे तो बीच में कोई साइन नहीं डाला है, कोई साइन नहीं डाली है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स। अभी हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता है, यहाँ पर ये देखिए ब्रैकेट में कौन सा लॉ यूज करना है हमें पता है, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, a रेज टू m माइनस n होता है स्टूडेंट्स। ये वाला लॉ कहाँ पर अप्लाई करना है, देखिए ये वाले जो टर्म्स है ना ब्रैकेट के अंदर वाले, उसके ऊपर अप्लाई करना है ये तीनों पे। चलो मार्क कर देता हूं आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है।
अब देखिए पहली स्टेप इस लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट स्टेप है हमारी, ये हो जाएगा x टू द पावर, ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या आएगा x टू द पावर a माइनस बी होल टू द पावर क्या है 1 अपॉन a इंटू बी इंटू जो दूसरी वाली टर्म है इस लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगी x टू द पावर b माइनस सी अपॉन 1 प्लस b इंटू सी हो जाएगी स्टूडेंट्स, इंटू ये टर्म क्या हो जाएगी x टू द पावर c माइनस ए होल टू द पावर 1 अपॉन c इंटू ए। ठीक है, रीजन मैं पहले ही लिख चुका हूँ, कैसे हमने अप्लाई किया, कौन सा लॉ अप्लाई किया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में जो लॉ अप्लाई करना है वो क्या कहता है स्टूडेंट्स, वो कहता है कि a रेस टू m रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m इंटू n होता है। पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये वाला लॉ हमें यूज करना है। तो जब हम ये वाला लॉ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x टू द पावर, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर है वो मिलेगी a माइनस बी अपॉन ए बी, दिस इंटू दिस। कैसे, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ साइड में, a माइनस बी इंटू 1 अपॉन ए इंटू बी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसके अपॉन में तो 1 है आपको पता है, तो a माइनस बी इंटू 1 क्या होगा, a माइनस बी होगा अपॉन 1 इंटू ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्किंग मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको आते हैं बेसिक फंडास तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं आते हैं तो पहले ये स्टेप लिखिए फिर उसके बाद ये लिखिए। ठीक है, चलिए अगली वाली स्टेप, ये जो टर्म है अगली वाली वैसे क्या हो जाएगा, x टू द पावर ये हो जाएगा b माइनस सी अपॉन बी इंटू सी, वर्किंग दिखा दिया मैंने आपको, इंटू एक्स टू द पावर यहाँ पे क्या आएगा c माइनस ए अपॉन सी इंटू ए। अब ध्यान स्टूडेंट आपको ये रखना है कि ये जो पूरी टर्म है ये x के पावर में है, तो चाहिए तो आप x को ब्रैकेट डाल दीजिए ऐसा, ये पूरी पावर में है। अच्छा ध्यान दूसरा ये रखना है कि ये पावर में दिखना चाहिए। स्टूडेंट जब लिखता है तो कभी कभी ऐसा लिखता है x टू द पावर, नीचे लिख देता है a माइनस बी अपॉन ए बी, नहीं ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। कैसे लिखना है, x टू द पावर, पावर में दिखने दो उसको, पावर में है, रेस टू है a माइनस बी अपॉन ए बी, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन और ये गलत वाला रिप्रेजेंटेशन है, तो ध्यान बहुत अच्छे से लिखना है आपको। अभी देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, आपको पता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये मैं सारी वर्किंग रब कर देता हूँ यहाँ पर। तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है स्टूडेंट्स, आपको पता है कौन सा लॉ है, a रेस टू m इंटू ए रेस टू n इज इक्वल टू ए रेस टू m प्लस n होता है। ठीक है ना, तो अभी देखिए तीनों टर्म की बेस सेम है तो पावर सारे ऐड हो जाएंगे, तो देखिए क्या मिलेगा, x टू द पावर, फर्स्ट टर्म क्या है देखिए a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस बी माइनस सी अपॉन बी सी प्लस सी माइनस ए अपॉन सी ए। ये वाला लॉ हमने यहाँ पर अप्लाई किया है स्टूडेंट्स। अभी देखिए क्या हो जाएगा, हर एक टर्म को हमें सिंप्लीफाई करना है। अब क्योंकि मुझे जगह चाहिए तो मुझे वहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा मैं ये रब कर देता हूँ, जो लॉज हमने अप्लाई किए हैं ये मैं रब कर देता हूँ। अभी अगली वाली स्टेप देखिए क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें स्प्लिट करना है। तो देखिए दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स की जो पावर है वो अब क्या हो जाएगा, अब ये जो a इंटू बी वाली टर्म है ये दोनों को जाएगी, देखिए a इंटू बी इसको भी जाएगा, a इंटू बी इसको भी जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, a अपॉन ए बी, देखो ये a इंटू बी इसको गया, बीच में क्या साइन है माइनस b अपॉन ए बी। नेक्स्ट वैसे यहाँ पे भी करना है, ये जो BC है वो दोनों को जाएगा तो क्या मिलेगा, देखो अपने को B अपॉन बी सी, इसको क्या बोलते हैं स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर। तो B अपॉन बी सी माइनस C अपॉन बी सी मिलेगा, BC दोनों को गया, वैसे आपको पता है CA दोनों को जाएगा तो क्या मिलेगा C अपॉन CA माइनस A अपॉन CA मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या किया हम इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर स्प्लिट करना बोलते हैं। तो अभी जो स्टेप मिलने वाली है x की पावर में क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे ये a इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन बी, a कैंसिल हो गया, अब a मतलब अंडरस्टूड है कि a इंटू 1 है तो 1 अपॉन बी बच गया, माइनस यहाँ से b कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1 अपॉन ए, यहाँ से b कैंसिल हो गया तो यहाँ से 1 अपॉन सी, यहाँ पे c कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन बी, यहाँ पे c कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन ए,
और यहाँ पे a कैंसिल हो गया तो 1/c बच गया। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे तो लाइक टर्म्स हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि लाइक टर्म्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो देखिए अभी x के पावर में क्या बचेगा, +1/b -1/b कैंसिल हो गया, -1/a +1/a कैंसिल हो गया एंड +1/c -1/c कैंसिल हो गया। तो x के पावर में क्या बच गया स्टूडेंट्स, 0। बट हमें पता है कि एनीथिंग रेज टू 0, a रेज टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। एनी रियल नंबर रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। तो x रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 और यही हमारा स्टूडेंट राइट हैंड साइड है। तो हमें आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो फाइनल आंसर जो आपको लिखना है वो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना है। देयरफॉर कैसे लिखोगे आप, एक लिख देता हूँ फिर नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आप लिख लेना। तो फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, x अपॉन a, x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b रेज टू 1/ab इंटू x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c रेज टू 1/bc इंटू x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a टू द पावर 1/ca इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल है बट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए फिर हम अगले एग्जांपल की तरफ बढ़े। चलिए स्टूडेंट्स अब हम अगला एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड एग्जांपल है, वापस प्रूव दैट है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करने के बाद हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करने हैं स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे देखिए हमें इस टर्म को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से। अब हम सबसे पहले कौन सा लॉ यूज करेंगे स्टूडेंट्स, हमें पता है a रेज टू m प्लस n क्या होता है स्टूडेंट्स, a रेज टू m इंटू a रेज टू n होता है। और अगर यही चीज अगर माइनस रहेगी तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, तो पहली जो स्टेप है देखिए हमारी क्या हो जाएगी, 1/1 प्लस, ठीक है, ये जो टर्म है ये हो जाएगी x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर माइनस b। कैसे, ये लॉ हमने अप्लाई किया, प्लस 1/, इसमें 1 प्लस ये वाली जो टर्म है देखिए कौन से वाली, ये वाली, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, मार्क कर देता हूं आपके रेफरेंस के लिए। ये हो जाएगी x टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर माइनस a। अब क्या करना है, देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमें पता है कि x टू द पावर माइनस n 1/x टू द पावर n लिखते हैं। x टू द पावर n बोलो a रेज टू, अब हम जब हमने लॉ लिखा है तो हमने इसको ऐसा लिखा है a टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1/a रेज टू n। अब यहाँ पे a हो x हो कोई प्रॉब्लम नहीं, एप्लीकेबल है। ठीक है, 1/, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू a एज इट इज इंटू ये क्या हो जाएगा 1/x टू द पावर b, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड देखिए, प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर b इंटू ये हो जाएगा 1/x टू द पावर a। अब पहले ये मल्टीप्लाइड है, इनको पहले मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 1/1 प्लस ये वाली जो टर्म है कौन सी, ये मल्टीप्लाइड वाली, देखिए ये वाली टर्म को हम कैसे लिखेंगे, x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 प्लस ये वाली टर्म हो जाएगी x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर a। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस ब्रैकेट में एलसीएम लेना है और इस ब्रैकेट में भी एलसीएम लेना है, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे अपॉन में 1 है और यहाँ पे भी अपॉन में 1 है। अब दोनों का अगर डिनोमिनेटर हमें सेम करना है तो यहाँ पे x टू द पावर b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं रब कर देता हूँ जो लॉ हमने यूज किया है, जरा ध्यान दीजिए फिर आप बाद में लिखने का काम कीजिए। ठीक है, तो इक्वल टू 1/, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 इंटू एक्स टू द पावर b, तो दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर b इज एक्स टू द पावर b प्लस x टू द पावर a इंटू 1 इज x टू द पावर a अपॉन डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 1 इंटू एक्स टू द पावर b। तो 1 इंटू एक्स टू द पावर b मतलब x टू द पावर b मिलेगा। ये एलसीएम हो गया, हर एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, इतना सफिशिएंट अगर आपको आता है तो। प्लस 1/, यहाँ पे देखिए ये वाले ब्रैकेट में भी वही एलसीएम करेंगे हम, तो क्या मिलेगा देखिए 1 इंटू एक्स टू द पावर a इज x टू द पावर a प्लस
एक्स टू द पावर बी इंटू वन इज एक्स टू द पावर बी अपॉन वन इंटू एक्स टू द पावर ए इज एक्स टू द पावर ए। ठीक है, ये एलसीएम लिया। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल लेना है। अब रेसिप्रोकल का क्या रूल है, कहता है वन अपॉन बी अपॉन ए रहेगा, तो ये क्या हो जाता है ए अपॉन बी। रिकलेक्ट कीजिए, हमने लोअर स्टैंडर्ड में किया है 7th में। वन अपॉन बी अपॉन ए रहेगा तो ए अपॉन बी हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा, ये एक्स टू द पावर बी है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा स्टूडेंट। देखिए ये रेसिप्रोकल का रूल है। तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, देखिए एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए, ये पूरी टर्म ऐसे हो गई। ठीक है, प्लस इसमें क्या होगा, ये एक्स टू द पावर ए यहाँ पर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स रेस टू ए प्लस एक्स रेस टू बी। अभी अगर आप देखेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, ए प्लस बी बी प्लस ए सेम होता है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी, या एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए लिखो आप, एक ही बात है। अच्छा, डिनोमिनेटर को भी मैं रीअरेंज कर देता हूँ, इट इज एक्स रेस टू बी प्लस एक्स रेस टू ए। ठीक है, अब इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ इसको। अब ये सेम टर्म है, जैसे आपको पता है अगर मैं a अपॉन ए लिखूं तो ए कैंसिल होता है और आंसर वन बचता है, यस और नो। तो वैसे ही यहाँ पे ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और आंसर हमारा वन बच जाएगा, और वही हमारा है आर एच एस। तो हमने प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स की एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फाइनल आंसर ही आपको स्टेटमेंट लिखना है, तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में दो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए बढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। अभी हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें फाइंड वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालनी है हमें। दोनों एग्जाम्पल में वही करना है हमें। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम एक्सपोनेंट लॉ यूज करेंगे। अभी देखिए दोनों तरफ बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा है तो वापस एक बार मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो देखिए देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 12 टू द पावर, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 12 रेस टू 13 डिवीजन मतलब अपॉन, ये है 12 रेस टू 7। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रख देंगे स्टूडेंट हम, तो ये क्या आ जाएगा 12 टू द पावर -5 प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 2n पहले लिख देते हैं, -5 प्लस 1 -4 होता है स्टूडेंट्स, बेसिक मैथ से, इज इक्वल टू 12 टू द पावर, आपको पता है कि ये 7 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 13 माइनस 7। तो 13 माइनस 7 कितना होता है स्टूडेंट्स, 6 हो जाता है। तो यहाँ पे 12 की पावर राइट हैंड साइड में 6 आ गई, यहाँ पे 12 की पावर 2n माइनस 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, तो ये हमें लिखना है कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो उनके पावर्स को कंपेयर करना है, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 6। बेस सेम है तो पावर्स कंपेयर हो जाएंगी। अब आगे सॉल्व करना है, -4 इस तरफ जाएगा, देयरफॉर 2n इज इक्वल टू 6 प्लस 4। अच्छा, डायरेक्ट आता है तो आप लिख सकते हैं 6 प्लस 4 10 होता है, तो देयरफॉर 2n इज इक्वल टू 10, देयरफॉर n इज इक्वल टू 10 अपॉन 2। तो n की वैल्यू 5 आ चुकी है स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, एक्सपोनेंट के लॉज यूज करने और सिंप्लीफाई करने। सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में वही है स्टूडेंट्स की लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमें याद रखने हैं, वही हमें प्रैक्टिस करना है कि कौन सा लॉ कब कहाँ पर अप्लाई करना है। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है 8th स्टैंडर्ड से आगे के मैथ्स में। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, इसमें भी n की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड देयरफॉर यहाँ पे a रेस टू 2n माइनस 3 एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कैसे हमें पता है स्टूडेंट्स, a रेस टू m रेस टू n, a रेस टू m इंटू n होता है। ठीक है ना, तो अब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो a की पावर क्या मिलेगी,
ये 2 दोनों को मल्टीप्लाई होगा ना, देखिए n+1 को एक मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, तो a की पावर क्या हो जाएगी 2n+2, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी देखिए यही लॉ एक्सपोनेंट का यूज करना है, तो a रेज टू 4 इंटू -3 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, -12, इक्वल टू राइट हैंड साइड की दूसरी तरफ देखिए, a रेज टू 3 मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, a रेज टू m इंटू n, डिविजन मतलब अपॉन, और ये हो जाएगा a रेज टू 6 इंटू -3 इज -18 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो सिंप्लीफिकेशन करना है वो ये रहेगा कि देखिए इन दोनों की बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और ये वाली भी टर्म ऊपर चली जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो ऐसा करते हैं, a रेज टू 2n-3 इसको एज इट इज रख देते हैं, a रेज टू 2n+2 को भी एज इट इज रख देते हैं, इनटू a रेज टू -12 बन जाएगा a रेज टू +12। क्या रीजन है, 1 अपॉन a रेज टू -n इज इक्वल टू a रेज टू +n, ये a की पावर ऊपर गई तो माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। वैसे ही राइट हैंड साइड में a रेज टू 9 इंटू ये हो जाएगा a रेज टू 18 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी ये लॉ यूज हो चुका है, अब देखिए सबकी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। देखिए हमें पता है a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज a रेज टू m+n होता है, तो यहाँ पे a की पावर लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगी, देखिए 2n-3 प्लस 2n+2 प्लस 12 इक्वल टू राइट हैंड साइड में a की पावर क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, 9 + 18। ठीक है, अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन देखिए, a की पावर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो a की पावर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2n + 2n लाइक टर्म्स ऐड हो जाती है पता है, तो 2n + 2n ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमें 4n, 12 + 2 14, 14 - 3, तो 14 - 3 कितना होता है, 14 - 3 11 होता है, इज इक्वल टू a टू द पावर 9 + 18, तो 9 + 18 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9 + 18 इज 27। अब देखिए दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर्स हम कंपेयर कर सकते हैं, तो क्या लिखना है आपको, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम बोथ साइड्स को कंपेयर करेंगे, अगली वाली स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो बोथ साइड्स कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स कि 4n + 11 इज इक्वल टू 27, तो देयरफॉर 4n इज इक्वल टू 27 - 11, तो देयरफॉर स्टूडेंट्स 4n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 16, तो 4n इज 16, तो n की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट, n की वैल्यू 4 हो गई, और यही हमारा फाइनल आंसर है ना, 4 1 जा 4 4 जा, तो n की वैल्यू 4 आ गई, और यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है वो 2 एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। इसका कारण ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 11, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है ना, ये 15 का फर्स्ट वैसे करना है, और जो सेकंड एग्जाम्पल है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 है, इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके लिए होमवर्क के लिए रहेंगे। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल को आपको होमवर्क के लिए करना है, कुछ अगर आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट कीजिए, फिर मैं उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा लिंक में। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर हम आगे के एग्जाम्पल्स करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब वैसे अगर आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 16 खुद से भी कर सकते हो, जो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 और 6 है उसको कंबाइन करके क्वेश्चन नंबर 16 बनाया गया है। तो अगर आपको खुद को आता है तो वीडियो पॉज कीजिए, आप कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए, मैं आपके रेफरेंस के लिए कर देता हूँ। तो चलिए पहला एग्जाम्पल करते हैं। क्या दिया है स्टूडेंट्स, 2 टू द पावर -3 मतलब 1/2 हो जाएगा, प्लस 3 टू द पावर -2 मतलब 3/2 एंड 7/0 1 हो जाएगा, एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है। अभी मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो लॉज ऑफ इंडाइसेस है, लॉज ऑफ पावर्स है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, अभी आपको इतने टाइम तक आ जाने चाहिए सारे लॉज। अभी 2/3 8 होता है, तो हो गया 1/8 प्लस
3 स्क्वायर इज 9, 1/9 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 1 है। अभी एलसीएम लेंगे हम, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1 इंटू 9 इज 9 प्लस 8 इंटू 1 इज 8 अपॉन 8 इंटू 9, तो 8 प्लस 9 इज 17 बाय 8 9 जा 72। ये हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट। तो 17/72 ये हमारा फाइनल आंसर है, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है। अभी अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अभी देखिए थर्ड एग्जाम्पल में क्या करना है, जैसे आपको पता है कि a बाई बी टू द पावर माइनस n क्या हो जाता है, b बाय ए रेस टू n हो जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/6 टू द पावर माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 6 टू द पावर 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 1 और इसके पावर में -2 है। नाउ 6 टू द पावर 1 मतलब 6 है एंड 5 टू द पावर 1 मतलब 5 है। मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया, ये 6 माइनस 5 हो गया, 6 माइनस 5 1 होता है, 1 टू द पावर -2 मतलब 1 अपॉन 1 की पावर 2। अब 1 रेस टू एनीथिंग, 1 की पावर कुछ भी रहने दो, भले पॉजिटिव रहने दो नेगेटिव रहने दो, आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर 1 है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रखो आप वो 1 ही होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल खत्म हो गया। नेक्स्ट चौथा एग्जाम्पल, अभी अगर आप देखोगे तो पहले के बाद तीसरा किया है, दूसरा एग्जाम्पल आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल, लॉज ऑफ इंडाइसिस हमें पता है स्टूडेंट्स, ए रेस टू एम रेस टू एन ए रेस टू एम इंटू एन होता है। तो बस हमें ये अप्लाई करते चलना है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हो जाएगी, -1/3 टू द पावर -2 एज इट इज, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 इंटू -1, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, -2 आ जाएगा। अब जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1/3 की पावर, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -2 इंटू -2 +4। अभी स्टूडेंट हमें पता है कि -a टू द पावर n, a टू द पावर n होता है, पर ये कब होता है, जब n इज इवन नंबर, व्हेन n इज इवन नंबर। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1/3 होल टू द पावर 4। अब ये पावर 4 दोनों को जाएगा तो क्या मिलेगा आगे हमें, ये मिलेगा 1/4 अपॉन 3/4। 1/4 तो 1 ही होता है, 1 की कोई भी पावर रखो। 3/4 मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो हमारा आंसर है 1/81। एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले और आखिरी एग्जाम्पल की तरफ, जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अभी एग्जाम्पल 5 में जो इजी तरीका है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसमें कौन सा लॉ यूज करना है, ए रेस टू एम प्लस एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन होता है। ठीक है, तो अभी देखिए जो पहली स्टेप है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5/n इंटू 5/2। ये लॉ हमने सारे टर्म पे अप्लाई करना है, माइनस ये हो जाएगा 5/n इंटू 5/1 अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा 5/n इंटू 5/1। अभी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो न्यूमरेटर में 5/n कॉमन आएगा, दोनों टर्म सेम है ना तो कॉमन आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में 5/n कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में 5/n गया, तो यहाँ से क्या बच गया स्टूडेंट्स, यहाँ से बच गया 5/2 बच गया। ठीक है ना, 5/n बाहर गया, ऑब्वियसली 5/n बाहर गया मतलब ये 1 इंटू बच गया, 1 इंटू 5 स्क्वायर, माइनस यहाँ से भी 5/n गया तो 1 इंटू 5/1 बचेगा, अपॉन डिनोमिनेटर 5/n इंटू 5/1 सेम रहेगा। अभी ये 5/n के साथ कैंसिल हो जाएगा। हम देखिए अगली स्टेप में क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 1 इज 25 माइनस 5/1 5, 5 1 जा 5 अपॉन ये 5 इंटू 1, तो ये 5 बच गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 25 माइनस 5 मतलब 20, 20 अपॉन 5, 5 1 जा 5 4 जा। ठीक है, तो आंसर हमारा 4 है इस एग्जाम्पल का। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था, लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी स्टूडेंट हमने पिछले एग्जाम्पल में किया फाइंड द वैल्यू ऑफ एन,
n रहे x रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडाइसेस एक्सपोनेंट्स के लॉज यूज करना है और हमें सॉल्व करते जाना है, तरीका वही है, तो सिंपल है। देखिए स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से सॉल्यूशन। अब वापस क्वेश्चन रिपीट नहीं करता हूँ, क्वेश्चन ऑलरेडी लिखे हुए हैं बोर्ड पे। अब 1 अपॉन, अभी अगर आप देखोगे तो 125, मतलब ये 5⁻³ हो जाएगा, उसके पावर में है x-7। अब देखिए राइट हैंड साइड में दिख रहा है आपको 5 का पावर है, तो मतलब बेस को सेम करना है, दोनों साइड पे आप ध्यान रखिए, बेस सेम होगी तो पावर्स आप कंपेयर कर पाओगे और तब x की वैल्यू या n की वैल्यू निकलेगी। तो ये राइट हैंड साइड एज इट इज रख देंगे, 5⁻²x-1। अभी क्या होगा, लॉज ऑफ इंडाइसेस से ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, a⁻m⁻n इज a⁻m इंटू n, तो क्या हो जाएगा 1/5 ये हो जाएगा 3x-21, 3 मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 5⁻² एज इट इज रहेगा। अब ये 5 की पावर ऊपर जाएगी तो क्या मिलेगा, 5 ये हो जाएगा -3x+21 इज इक्वल टू 5⁻²x-1। कैसे हमें पता है, 1/a⁻n a⁻+n होता है, पावर ऊपर गई तो साइन चेंज हो जाती है, तो देखो +3x का -3x माइनस का प्लस। अब देखिए बेस सेम है तो पावर्स कंपेयर कर सकते हैं, सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, तो क्या आएगा -3x+21 इज इक्वल टू 2x-1। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, या तो आप x वाली टर्म यहाँ पे लाइए या वहाँ पे लेके जाइए, तो वहाँ पे लेके जाते हैं, तो ये -3x वहाँ पे गया तो देखो क्या हो जाएगा 2x एज इट इज, यहाँ पर ये -3x यहाँ पे आ गया, ये हो जाएगा +3x, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा तो ये होगा 21+1। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 21+1, मतलब ये हो गया 22, तो 22 इज इक्वल टू 5x। तो स्टूडेंट्स हमारी x की जो वैल्यू है वो क्या है 22/5 है, तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 22/5, ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड वाला, समझ में आ गया आपको। अभी अगले वाले एग्जाम्पल में देखिए क्या करना है, 2/3 अच्छा बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो जब पावर्स ऐड हो जाएंगी तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे, 2/3 प्लस ऑफ -4, बेस सेम में पावर्स ऐड हो गई, इज इक्वल टू 2/3 की पावर क्या मिलेगी 2x+1। ठीक है, ये +1 है। अब कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो जब हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलेगा, 3 प्लस ऑफ -4, मतलब ये हो गया 3 - 4 इज इक्वल टू 2x+1, तो देयरफॉर 3 - 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, -1 इज इक्वल टू 2x+1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो लॉ लिखा है इसको मैं रब कर देता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा देखिए, ये +1 को आप यहाँ पे लेके आइए तो क्या मिलेगा हमें, -1 इज इक्वल टू 2x, ये +1 यहाँ पे आ गया, -1 हो गया, तो -2 इज इक्वल टू 2x, तो -2/2 इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू कितनी है, -1 है, यही हमारा फाइनल आंसर है, लिख लीजिए आप। फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए अगला एग्जाम्पल तो इससे भी सिंपल है, तो क्या दिया गया है, 4⁻n, डिविजन मतलब अपॉन हो गया, 4⁻³ इज इक्वल टू 4⁵। ठीक है, अब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4⁻, ये हो जाएगा n+3 इज इक्वल टू 4⁵, a⁻m अपॉन a⁻n, a⁻m होता है, बट माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी पावर, ठीक है ना, ये पावर ऊपर गई। अभी कंपेयरिंग बोथ साइड्स, वो तो लिखना ही है हमें, तो जब हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो बेस निकल जाएंगी यहाँ से, तो हमें क्या मिलेगा, n+3 इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 5 - 3, +3 यहाँ से यहाँ पे गया -3, तो स्टूडेंट्स n की जो हमारी वैल्यू है, n की
वैल्यू है 2 और ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए एग्जांपल्स में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, फाइंड एक्स, फाइंड एन, पावर्स चेंज हो सकते हैं, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, तरीका आपको आना चाहिए सॉल्व करने का। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 2B का, फिर इसके साथ ये टॉपिक और एक्सरसाइज दोनों खत्म हो जाएंगे। अभी इसको हमें सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले कहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे, इस जगह पे और इस जगह पे और यहाँ पर। तो देखिए अगली वाली स्टेप अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ तो देखिए क्या मिलेगा, 81 इंटू 3 रेज टू n+1 को कैसे लिखेंगे, 3 रेज टू n इंटू 3 रेज टू 1 माइनस 9 इंटू 3 रेज टू n एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए 81 इंटू 3 रेज टू n+2 को कैसे लिखेंगे, 3 रेज टू n इंटू 3 रेज टू 2 लिखेंगे माइनस 9 इंटू 3 रेज टू n+1 को 3 रेज टू n इंटू 3 रेज टू 1 लिखेंगे। a रेज टू m प्लस n इज a रेज टू m इंटू a रेज टू n होता है, हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, चलो ठीक है, अब ये जो 81 है ये दो जगह पे 81, तो मैं पता है 9 9 से 81 होता है, तो थोड़ा मैं अलग तरीके से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। वैसे हम इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं बट पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाद में कॉमन लेंगे। ये जो 81 है ये 9 इंटू 9 है, ठीक है, इंटू 3 रेज टू n इंटू 3 रेज टू 1, ये एज इट इज रखा, ये 81 को 9 9 लिखा मैंने, माइनस 9 इंटू 3 रेज टू n एज इट इज, यहाँ पे भी वही करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 3 रेज टू n इंटू 3 रेज टू 2 माइनस 9 इंटू 3 रेज टू n इंटू 3 रेज टू 1। तो अभी आप ध्यान से देखेंगे न्यूमरेटर में, ये देखिए 9 इंटू 3 रेज टू n, 9 इंटू 3 रेज टू n कॉमन आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए 9 इंटू 3 रेज टू n, 9 इंटू 3 रेज टू n कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो जब हम न्यूमरेटर में 9 इंटू 3 रेज टू n कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ से 9 इंटू 3 रेज टू n कॉमन लिया तो क्या बच गया, यहाँ से 9 बच गया इंटू 3 रेज टू 1 मतलब 3, माइनस यहाँ से क्या बच गया 1, अंडरस्टूड है, इंटू 1 है वो, तो यहाँ से 1 बच गया। अब डिनोमिनेटर में देखिए 9 इंटू 3 रेज टू n कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया 9 इंटू 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 3 रेज टू 1 मतलब यहाँ पे 3 बच गया स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या होगा, 9 9 कैंसिल, 3 रेज टू n कैंसिल। अब देखिए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 9 जा 27 माइनस 1 अपॉन 9 9 जा 81 माइनस 3। तो जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 माइनस 1 मतलब 26 एंड 81 माइनस 3, तो 81 में से 3 गया मतलब कितना बचेगा स्टूडेंट, 78। अभी अगर 78 26 से डिविजिबल है, 26 इंटू 3 करोगे तो 78 मिलेगा, करके दिखा देता हूँ, 26 इंटू 3, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, मतलब 26 1 जा 26 3 जा, तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर 1/3 है। अच्छा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, तो हमने ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, ये आप लिख लीजिए। फिर हम आखिरी एग्जांपल करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का और इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अभी हमें n की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। अभी अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 रेज टू n-7 और 5 रेज टू n-4 दिया है और यहाँ पे 1250 दिया है, तो हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ 2 एंड 5, क्योंकि बेस सेम होगी तो ही हम पावर्स कंपेयर करेंगे ना, पावर में n है तो n की वैल्यू निकालनी है, तो 1250 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम लोवेस्ट नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 5 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड में 0 है तो 2 से डिविजिबल है। अब जब 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 6 जा 12, हाँ तो फिर 0 आएगा, फिर 2 2 जा 4 मतलब 1 10, तो 2 5 जा मतलब 6 25, फिर ये नेक्स्ट जाएगा 5 से, आखिरी में 5 है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 तो 25 बचेगा, तो 5 5 जा तो 125, फिर वापस 5 से जाएगा स्टूडेंट जी,
तो जब 5 से जाएगा तो 5 2 जा 10, तो 2 नीचे आएगा तो 25, तो 5 5 जा, फिर 5 5 जा एंड 5 1 जा, तो 2 एक बार आया और 5 4 बार आया, तो मतलब ये कैसे हो गया 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया, ठीक है ना। मतलब ये कैसे हो गया, ये हो गया 2 इंटू 5 टू द पावर 4, मतलब 2 की पावर 1 है। प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हमने। तो अब ये जो पहली स्टेप है देखिए कैसा हो जाएगा, 2 रेस टू n माइनस 7 इंटू 5 रेस टू n माइनस 4, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। अब 1 to 5 0 को स्टेप वाइज जाना है तो लिखना पड़ेगा एग्जाम में आपको 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट हैंड साइड में 2 रेस टू 1, और ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4। लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी चेंज नहीं, तो 2 रेस टू n माइनस 7 इंटू 5 रेस टू n माइनस 4 एज इट इज। अभी हमें क्या करना है, या तो आप 2 की पावर कंपेयर करो या तो 5 की पावर कंपेयर करो, दोनों में से किसी एक पावर को कंपेयर करो। तो कंपेयरिंग पावर ऑफ 2 वी गेट, 2 की पावर कंपेयर करेंगे तो देखिए 2 की पावर कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, n माइनस 7 इज इक्वल टू 1। 5 की पावर कंपेयर नहीं करेंगे हम, तो 2 की पावर, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 1 मिला, ये 2 रेस टू 1 है, तो n माइनस 7 1 मिला, तो n इज इक्वल टू ये 7 उधर जाएगा, तो 1 प्लस 7 मतलब n की वैल्यू 8 आ गई। अगर सपोज आप बोले कि नहीं सर मेरे को 2 की पावर नहीं, मेरे को तो 5 की पावर कंपेयर करनी है, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, कंपेयरिंग पावर ऑफ 5, कोई तो एक चीज करना है, या तो 2 की पावर या तो 5 की, तो कंपेयरिंग पावर ऑफ 5, तो 5 की पावर जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, n माइनस 4 इज इक्वल टू 4 मिलेगा, तो n माइनस 4 इज इक्वल टू 4 मिलेगा, मतलब n की वैल्यू तो 8 ही आनी है, माइनस 4 उधर जाएगा प्लस 4, तो आप कैसे भी सॉल्व करो स्टूडेंट्स n की वैल्यू सेम ही मिलनी चाहिए, डिफर हो रही है मतलब प्रॉब्लम है एग्जाम्पल में। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। इसी के साथ क्वेश्चन 19 और एक्सरसाइज 2b और इसी के साथ हमारा सेकेंड टॉपिक एक्सपोनेंट कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। जैसे आपको बताया कि वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, लिंक आप ओपन करो, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा डिफरेंट एग्जांपल्स देने की, अगर डिफरेंट एग्जांपल्स नहीं होंगे तो ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इसी को दोबारा आप प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से, क्योंकि इसको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। हाँ, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ आपको वीडियो देखने से फायदा नहीं होगा, देखने के साथ आपको एग्जाम्पल्स को स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा लिख लिख के। मैथ्स कैन बी डन ओनली बाय राइटिंग प्रैक्टिस। आप ऐसा देखोगे मुझे आता है नहीं चलेगा, उसको आपको सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा स्टूडेंट। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।